हेलो एवरीवन, वीकेसी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो क्लास 12th का टॉपिक होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक है हमारा जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, कि हम एक डायोड को रेक्टिफायर के रूप में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो रेक्टिफायर है वो क्या चीज है। रेक्टिफायर एक ऐसे डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करती है। और जो ये प्रोसेस होता है ना, जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। ठीक है, और रेक्टिफायर की यदि हम बात करें तो दो प्रकार से हम इसको यूज करते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो वन बाय वन आज हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए रेक्टिफायर क्या होता है। ए डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी इनटू डायरेक्ट करंट। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करती है, रेक्टिफायर कहलाती है। एंड द प्रोसेस of converting AC into DC called rectification। ठीक है बच्चों, ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिफायर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो देखिए जब डायोड फॉरवर्ड बायस के अंदर होंगी तो हमारा जो रेक्टिफायर होगा वो कंडक्ट करेगा। और कंडक्ट करने का मतलब ये है कि हमें उसके अंदर आउटपुट मिलेगी। और यदि डायोड रिवर्स बायस के अंदर होगा तो जो हमारा रेक्टिफायर होगा वो कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए डायोड जो होती है, आपको पता है डायोड का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, एक डायोड को हम इस प्रकार से सर्किट के अंदर लिखते हैं। यहां पर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, और फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, जब पॉजिटिव को हम पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं तो डायोड हमारी होती है फॉरवर्ड बायस के अंदर। यानी ये जो डायोड होगी वो हमारी क्या होगी, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, और यदि इसी को हम पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दे, क्योंकि पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर होते हैं होल। होल मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज। और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको यदि हमने रिवर्स बायस में करना हो तो हम कैसे करेंगे, देखिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको हमने नेगेटिव के साथ जोड़ना है और एन टाइप को हमने जोड़ना है पॉजिटिव के साथ। और यहां पर ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसको हम कहेंगे रिवर्स बायस। ठीक है, ये हमारा जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस में होगा और ये हमारा होगा फॉरवर्ड बायस में। तो इसका प्रिंसिपल भी यही है। देखिए प्रिंसिपल में क्या करता है, व्हेन junction diode are in forward bias, then it conduct and in the reverse bias
इट डज नॉट कंडक्ट। ठीक है, जब हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो वो कंडक्ट करेगा, और जब डायोड रिवर्स बायस में होगा तो वो कंडक्ट नहीं करेगा, यानी उसके द्वारा हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन और इसका प्रिंसिपल था। तो बच्चों बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? इसके अंदर फुल एसी का हमें जो आउटपुट मिलेगा वो सिर्फ हाफ मिलेगा, आधा आउटपुट मिलेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो क्या होता है ये? द रेक्टिफायर विच कन्वर्ट only one half of AC into DC। ठीक है, जो सिर्फ फुल AC के हाफ पोर्शन को ही DC के अंदर कन्वर्ट कर पाता है उसे हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अब बात करते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम आपने कैसे बनाना है। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम के लिए हमने क्या करना है कि जो हमारे पास सबसे पहले हम इसमें यूज करेंगे वो होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब कई बच्चे ये सोचेंगे कि ये क्या चीज होगी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो बच्चों आपको बता दूं कि 4th यूनिट में हमारा टॉपिक आ चुका है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, बोर्ड ने इस टॉपिक को इस सेशन के लिए कट कर दिया गया है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखा अब तक, नहीं आपके टीचर ने करवाया है, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उन टॉपिक को अच्छे से करें कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। 2 टाइप का होता है ये, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। उन टॉपिक को आप अच्छे से करें, आपको पता लग जाएगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या है और स्टेप अप क्या है। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनता है जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती है, और प्राइमरी कॉइल के अंदर ये जो नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं वो ज्यादा होती हैं, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम होती हैं। ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल। और प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस हमने इनपुट देना है एसी इनपुट ये, और यहां पर हम यूज करेंगे डायोड, क्योंकि टॉपिक हमारा है एक डायोड को रेक्टिफायर के रूप में कैसे यूज किया जाता है। और आउटपुट के लिए एक लोड रेजिस्टेंस यहां पर लगा दिया है, इसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलेगी। ठीक है, यहां पर हम आउटपुट लेंगे, और आउटपुट कैसी मिलेगी हमें? यहां पर जो डीसी आउटपुट है वो हमें मिलेगी। यहां पर ये डायोड हो गई, ये इसका पी टाइप सेमीकंडक्टर, और यहां पर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, अब कैसे वर्क करता है ये, तो वो देखिए, इसके साथ बना लेते हैं हम यहां पर इनपुट वर्सेस आउटपुट का जो ग्राफ है, कि इनपुट हमने कैसी देनी है और आउटपुट हमें कैसी मिलेगी, उसके रिस्पेक्ट में हम यहां पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो एसी इनपुट हम देंगे उसके लिए आप इस प्रकार से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लाइनें लगा लेना, क्योंकि इससे आपका जो ग्राफ है वो अच्छा बन जाएगा। बाद में करोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं। यहां पर हमने एसी साइकिल बना देनी है, ये हमने एसी बना दिया यहां पर। ठीक है, इसके अक्रॉस हम लेंगे वो इनपुट होगी हमारी। ठीक है, और यहां पर होगी हमारे पास से आउटपुट, ये आउटपुट होगी। क्लियर है ये बात? चलिए, सबसे पहले ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो देखिए, एसी इनपुट जो हम देंगे वो एसी हमारे पास ऐसे होगी,
ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव, जैसे यानी पॉजिटिव साइकिल हो गया और ये हो गया नेगेटिव साइकिल। अब सबसे पहले जो इनपुट के रूप में हम यूज करेंगे वो पॉजिटिव साइकिल यूज होगा। ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मर है ना हमारे पास है वो है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन में क्या होता है, प्राइमरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होती है, सेकेंडरी कॉइल में कम होती है, डाउन ऊपर से नीचे। ठीक है, तो इसलिए ये, और स्टेप अप में हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो जाएंगी और प्राइमरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे। इसमें वो हमारे पास स्टेप अप होगा और ये हमारे पास है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब इनपुट के रूप में पॉजिटिव साइकिल गया तो यहां पर जो प्राइमरी कॉइल है इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ और दूसरी कॉइल हम यहां पर पास में लगा रखी है। ठीक है, तो एक कॉइल के अंदर जब करंट फ्लो होता है, मान लो इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होने लग रहा है, ठीक है, और दूसरी कॉइल हमारे पास है, हम उसको पास में लेके आते हैं, तो क्या होता है बच्चों, बिना टच किए ही, बिना कनेक्शन किए ही, इंडक्शन की वजह से प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन इसके साथ एक टॉपिक और होता है, सेल्फ इंडक्शन। ये भी 4th यूनिट का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इन टॉपिक को भी जरूर करें। ठीक है, वहां आपको पता लग जाएगा कंप्लीट कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो प्राइमरी कॉइल में जब हमने पॉजिटिव साइकिल गई यहां पर, तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इसके अंदर डेवलप, और यहां पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। यानी लोअर एंड जो है सेकेंडरी कॉइल का वो नेगेटिव टर्मिनल का काम करेगा और अपर एंड जो है सेकेंडरी कॉइल का वो पॉजिटिव टर्मिनल का काम करेगा। तो पॉजिटिव पी साइड जो हमारे पास है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव होता है क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी कैरियर होते हैं होल, और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, सॉरी यहां पर एन आएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गया और ये जो नेगेटिव है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास जो डायोड है वो कैसी बन गई, फॉरवर्ड बायस के अंदर। तो यदि आपको ध्यान हो बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि जब डायोड हमारी फॉरवर्ड बायस के अंदर होंगी तो वो कंडक्ट करेंगी, और कंडक्ट करने का मतलब ये है कि हमें आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो जब पॉजिटिव साइकिल गया है यहां पर, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, यानी डायोड फॉरवर्ड बायस में हो गई, और डायोड फॉरवर्ड में हो गई तो ये कंडक्ट करेगी और यहां पर आउटपुट हमें मिलेगी। तो इसके अक्रॉस जो आउटपुट है वो हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक है, अब जो नेगेटिव साइकिल है ये इनपुट के रूप में जाएगी। ठीक है, तो यहां पर नेगेटिव हो गया, इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो सेकेंडरी कॉइल का अपर टर्मिनल है ये वाला, ये नेगेटिव हो जाएगा और लोअर वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव यहां पर पी साइड के साथ जुड़ गया और यहां पर मेजॉरिटी कैरियर हो गई होल, यानी पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ गया। तो डायोड कैसी होगी हमारी, रिवर्स बायस के अंदर, और रिवर्स बायस में होगी तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगी, और डायोड कंडक्ट नहीं करने का मतलब ये है कि जो आउटपुट हमें मिलनी है वो अब की बार नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर आउटपुट हमें नहीं मिलेगी। क्लियर है, यहां पर अपना एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। अब फिर से अगेन पॉजिटिव साइकिल जाएगा, पॉजिटिव साइकिल जाएगा तो यहां पर सेकेंडरी कॉइल क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की हो जाएगी अपर एंड, और ये इसका हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, अगेन डायोड हमारी फॉरवर्ड बायस में होगी, और फॉरवर्ड बायस में होने से ये कंडक्ट करेगी और हमें आउटपुट भी मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि जो पॉजिटिव साइकिल गया तो उसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिल गई।
अगेन ऐसे ही जब नेगेटिव साइकिल जाएगा यहां पर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहां पर पी साइड है वो पॉजिटिव है ही अगेन, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ गया, डायोड हमारी हो गई रिवर्स बायस में, और इस केस में कंडक्ट नहीं करेगी डायोड और हमें आउटपुट नहीं मिलेगी, तो ये हमारे पास रह जाएगी। तो देखो इनपुट तो हर बार पूरी मिल रही थी, लेकिन आउटपुट हमें सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में ही मिल रही है, यानी कंप्लीट साइकिल पर हमें हाफ आउटपुट मिल रही है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, आउटपुट जो हमें मिल रही है वो स्मूथ नहीं मिल रही, हमें फ्लक्चुएट करती हुई मिल रही है, पल्सेटिंग आउटपुट हमें मिल रही है, तो इसका कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस तो है। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या होगी, देखिए पहली डिसएडवांटेजेस ये होगी इसकी कि आउटपुट इसके अंदर प्योर नहीं है, वो कैसी है, वो फ्लक्चुएट करने लग रही है। ठीक है, और दूसरी जो डिसएडवांटेजेस ये हो जाएगी कि फुल साइकिल हम इसे देने लग रहे हैं और हमें मिल रही है हाफ, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनपुट तो ज्यादा मिल रही है और आउटपुट मिल रही है कम। अगर ऐसा हो जाता है तो एफिशिएंसी पर बात आ जाती है, और इसकी एफिशिएंसी कैसी हो गई, फिर कम हो गई। ठीक है, तो ये लिखना हमने, इट्स एफिशिएंसी इज लो। तो अब यहां पर आउटपुट डीसी वोल्टेज अगर देखें हम क्या हो जाएगी, तो वो देखिए यहां पर आउटपुट डीसी वोल्टेज वो किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास से, वो हो जाएगी मीन लोड करंट इनटू में लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी जो VDC होगी वो किसके इक्वल हो जाएगा, IDC इनटू में RL। ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो यहां पर क्या आ गया, VDC हमारे पास है IDC इनटू में RL के बराबर। ठीक है, और IDC जो है हमारे पास है, यानी DC जो करंट है वो किसके इक्वल होता है, यहां पर देखें तो I नोट बाई पाई के इक्वल। जो I नोट की बात करें यहां पर, ये क्या चीज है, तो ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंडरी हाफ वेव करंट। ठीक है, तो यहां से VDC हमारे पास किसके इक्वल आ गया, IDC की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, I नोट डिवाइड बाई पाई इनटू में क्या हो जाएगा RL। ये हमारे पास से आउटपुट डीसी वोल्टेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। तो नेक्स्ट आपके लिए हम लेके आएंगे कि जो रेक्टिफायर है उसको फुल वेव के रूप में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें बेटा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। ठीक है, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपके पास इंफॉर्मेशन जरूर पहुंच जाएगी। आपका एक लाइक और जो सब्सक्रिप्शन है बेटा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और कुछ ना कुछ आपके लिए नया लाने को मन करता रहता है। ठीक है, थैंक यू।